ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं, जहां पर कानपुर में हयात जफर को फंडिंग के मामले में केटीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो हयात जफर को फंडिंग के मामले में हुई केटीए की बड़ी कार्रवाई। कानपुर से बड़ी खबर, हयात के करीबी की अवैध बिल्डिंग पर चला है बुलडोजर। तो हयात के करीबी की अवैध बिल्डिंग पर चला है बुलडोजर। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अब बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है और नियमों को ताक पर रखकर बन रही बिल्डिंग 6 महीने पहले सील हो गई थी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अब बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। नियमों को ताक पर रखकर बन रही बिल्डिंग 6 महीने पहले यहां पर सील हुई थी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, केटीए सचिव के आवास के सामने तान दी थी अवैध बिल्डिंग, लेकिन अब प्रशासन का बुलडोजर जब चलना शुरू हुआ तब यहां पर ध्वस्तीकरण का काम भी शुरू हो चुका है। बवाल की आशंका के चलते सुबह तड़के ही यहां पर काम शुरू किया गया। फिलहाल ये हम खबर आपको बता रहे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा अवैध बिल्डिंगों को केटीए ने नोटिस भी जारी कर दिया है। तो 1 दर्जन से ज्यादा अवैध बिल्डिंगों को केटीए की ओर से नोटिस जारी किया गया है। नियमों को ताक पर रखकर बन रही बिल्डिंग 6 महीने पहले हुई थी सील। कानपुर में बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर कानपुर में बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। फिलहाल ये हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इलीगली ऐसा भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखा गया है जो अभी बहुत दूर तक जांच की जाएगी और जिसके ढेर सारे डायमेंशंस भी सामने आएंगे। जो कुछ भी कार्यवाही हो रही है वो नियमों के अनुसार साक्ष्यों की उपस्थिति में, और ये एडमिनिस्ट्रेशन टीम कानपुर कमिटेड है कि जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की इलीगलिटी है उसको एज ए टीम हैंडल करेगा। और वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी इलीगलिटी इन दिस। किसी भी घटना के 360 डिग्री आयाम होते हैं। किसी भी घटना में इंटेंशन, मेंसरिया, मोटिव, ऑब्जेक्टिव, फंडिंग, प्लानिंग सारी चीज़ें होती हैं और इस इन्वेस्टिगेशन की भी सारी चीज़ों को एग्जामिन किया जा रहा है। हमारा कहना है कि सब जो भी इस तरह के भूमाफिया होंगे वो लिंक है या नहीं, इससे हमें नहीं मतलब रहता है। केडीए का अपना एक नियम कानून है, उसके तहत सुनवाई करते हुए और फिर आगे की कार्रवाइयां करता है। ये जैसा बताया जा रहा है कोई मोहम्मद इश्तियाक है। मैं सचिव शत्रुघ्न वैश्य बोल रहा हूँ, सचिव केडीए। तो बेना झाबर स्वरूपनगर इलाके में बिल्डिंग को ढहाया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, और नियमों को ताक पर रखकर बन रही थी अवैध बिल्डिंग 6 महीने पहले सील हो गई थी। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आपको बता दें कि हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, हयात के करीबी की अवैध बिल्डिंग पर केटीए का बुलडोजर चला है। यह अहम जानकारी आपको बता दें। तो केटीए का बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ नजर आया है। बेना झाबर स्वरूप नगर इलाके में बिल्डिंग को गिराया गया है। नियमों को ताक पर रखकर बन रही बिल्डिंग 6 महीने पहले ही सील हो गई थी। फिलहाल यह अहम जानकारी, कानपुर में हयात जफर को फंडिंग के मामले में अब केटीए का बुलडोजर चला है। और फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और नियमों को ताक पर रखकर बन रही बिल्डिंग 6 महीने पहले ही सील हो गई थी, लेकिन अब केटीए का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बेना झाबर स्वरूपनगर इलाके में बिल्डिंग को ढहाया गया है। केडीए सचिव के आवास के सामने अवैध बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी, लेकिन अब जब बुलडोजर एक्शन में आया तब यहां पर बताया जा रहा है कि ध्वस्तीकरण सुबह ही शुरू हो गया था। बवाल की आशंका के चलते सुबह ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई थी। 1 दर्जन से ज्यादा अवैध बिल्डिंगों को केटीए ने नोटिस जारी कर दिया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और नियमों को ताक पर रखकर बन रही बिल्डिंग 6 महीने पहले यहां पर सील हो गई थी। अहम जानकारी, कानपुर में हयात जफर को फंडिंग के मामले में केटीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। कानपुर में बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। तो कानपुर में बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। फिलहाल यह अहम जानकारी, कारोबारी मोहम्मद इश्तियाक की अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण हुआ है। तो कारोबारी की बिल्डिंग का अवैध यहाँ पर निर्माण था और इसे ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर आरएएफ के जवानों के साथ साथ केटीए प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है। हयात जफर को फंडिंग के मामले में अब केटीए का बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया गया है। केटीए का बुलडोजर चला है। हयात के करीबी की बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नियमों को ताक पर रखकर बन रही बिल्डिंग 6 महीने पहले हुई थी।
सील। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, कानपुर में हाथ जफर को फंडिंग के मामले में केजीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है, 1 दर्जन से ज्यादा अवैध बिल्डिंगों को आपको बता दें कि केजीए की ओर से यहाँ पर नोटिस भेजा गया है। नियमों को ताक पर रखकर बन रही बिल्डिंग 6 महीने पहले सील हो गई थी। कानपुर में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो नियमों को ताक पर रखकर बन रही बिल्डिंग 6 महीने पहले सील हुई थी और कारोबारी मोहम्मद अशतियाक के अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण हुआ है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हाथ के करीबी के अवैध बिल्डिंग पर केजीए का बुलडोजर चला है और बड़ी संख्या में पुलिस बल, केजीए, पुलिस प्रशासन और आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। तो भीना जाभर स्वरूप नगर में यहाँ पर एक्शन लिया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कानपुर में हाथ जफर को फंडिंग के मामले में केजीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। और बीना झाबर स्वरूप नगर इलाके में बिल्डिंग ढहाई गई है। फिलहाल यह अहम जानकारी, नियमों को ताक पर रखकर बन रही बिल्डिंग 6 महीने पहले सील हो गई थी। और आपको बता दें कि कानपुर में हाथ जफर को फंडिंग के मामले में अब केजीए का बुलडोजर चला है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता विशाल पंडित मौके पर ही मौजूद हैं। विशाल के पास चलते। विशाल, अब केजीए का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। ये वही बुलडोजर है जिसको लेकर यहाँ पर कुछ लोगों की ओर से कहा गया था कि अगर बुलडोजर सड़कों पर उतरा तो हम कफन बांध कर उतर आएंगे, लेकिन अब न कोई नजर आ रहा है। अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है बुलडोजर का एक्शन। विशाल। विशाल, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो विशाल से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो हयात के करीबी की आपको बता दें कि यहाँ पर अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। नियमों को ताक पर रखकर बन रही बिल्डिंग 6 महीने पहले यहाँ पर सील हुई थी। फिलहाल यह आम जानकारी आपको बता दें, कानपुर में हाथ जफर के फंडिंग के मामले में केजीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। हयात के करीबी के अवैध बिल्डिंग पर केजीए का बुलडोजर चला है और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बीना झाबर स्वरूप नगर इलाके में बिल्डिंग ढहाई गई है। नियमों को ताक पर रखकर बन रही बिल्डिंग 6 महीने पहले सील हुई थी। आम जानकारी, कानपुर में हयात जफर के करीबी की बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है और केजीए का बुलडोजर चला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विशाल, ये वही बुलडोजर है जब कहा गया कि अगर बुलडोजर चलेगा तो कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा था कि अगर बुलडोजर सड़कों पर आया तो कफन बांध कर निकल पड़ेंगे, लेकिन अब कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वह बुलडोजर का एक्शन। देखो गरिमा, बुलडोजर का एक्शन लगातार दिखाई दे रहा है। अभी बात बताई जा रही है कि जो कानपुर हिंसा में मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी, ये उसके साथ जो बिल्डिंग बनी थी उसका पैसा इस पे लगा हुआ था। मोहम्मद अशतियाक बिल्डर है उनके, और लगातार अवैध संपत्ति पे जो कार्रवाई की जा रही है उसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है। और लगातार भी जेसीबी ने भी कहा जिस तरीके से कि हाँ उनके इन्वॉल्वमेंट में हुए इसके हमें साक्ष्य मिले थे, इस वजह से बिल्डिंग गिराई गई और 17 बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है और जल्दी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। गरिमा, बिल्कुल, यानी जल्द ही अन्य बिल्डिंग्स पर भी कार्रवाई की बात सामने आई है। लेकिन फिलहाल विशाल ये भी बताइए, क्योंकि हम देख रहे थे कि बुलडोजर चलने को जब कहा गया था जिसके बाद से कई तरह की धमकियां भी मिली थी कहीं ना कहीं, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफी सुबह ही इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू किया ताकि किसी प्रकार की कोई बवाल यहाँ पर न हो सके। जी बिल्कुल, भारी पुलिस बल और यहाँ पर तैनात है। जिस तरह से लगातार यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है हर एक चीज को देखते हुए, क्योंकि पिछले दिनों जो बयान आते हैं शहर काजी की तरफ से कि बुलडोजर चलता है कुछ भी होता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चीजों को नजर में रखते हुए आज यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी टाइट की गई थी और तड़के सुबह ही काम किया गया था। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर चाहे केडीए प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या फिर आरएएफ के जवान लगातार मौजूद है। फिलहाल क्या और अपडेट है, क्या लगता है विशाल, क्या यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है ये अब आगे भी लगातार जारी रहने वाली है? जी बिल्कुल, अभी तो फिलहाल यहाँ इस बिल्डिंग को दिखाना चाहूंगा जिस बिल्डिंग का यहाँ पर लगातार
उसे गिराने का काम किया जा रहा है। अभी वहां से मलबा हटाया जा रहा है और आगे के साथ साथ अभी और इस पे कार्रवाई की जाएगी और बिल्डिंगें चिन्हित की जा रही है, जल्द उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। करीबा और आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग की ये एक बड़ा मल्टी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाया गया था, जिसको इस बुलडोजर ने तोड़ने का काम किया है। 3 बुलडोजर और 2 डंपर यहाँ पर मौजूद है। भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों जो बयान की बात थी उसको लेकर किसी के किसी कोई भी कुछ, क्योंकि अभी पिछले शुक्रवार को हिंसा होती है कानपुर में, कल जिस तरह से अन्य शहरों में हिंसा होती है उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता किए गए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन विशाल अभी आपने ही कहा कि यहाँ पर कई अन्य बिल्डिंग्स को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है। क्या ये बिल्डिंग्स भी हयात के करीबियों की बताई जा रही हैं? क्या यहाँ पर जो अवैध फंडिंग की बात सामने आ रही है, क्या उनकी जांच में इन बिल्डिंग्स के नाम सामने आए हैं, इन कारोबारियों के नाम सामने आए हैं? क्या इसी लिहाज में आगे बढ़ते हुए इन बिल्डिंग्स पर कार्रवाई की जो पहल है वो शुरू हुई है? जी बिल्कुल, जिसमें भी जो नाम सामने आ रहे हैं, हयात का नाम अगर सामने आ रहा है तो उसकी लगातार कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है कि यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे ये अवैध संपत्ति बताई जा रही है। लगातार धस्तीकरण का काम चल रहा है। 15 बिल्डिंग और है जिसको चिन्हित किया जा रहा है और जो बताया जा रहा है वो देखिए बहुत दूर ये बिल्डिंग नहीं बनी थी। यहाँ पर एडीएमसी की आवाज के सामने ही ये बिल्डिंग बनी हुई थी, उन्हें चिन्हित करके धस्तीकरण की कार्रवाई करती जा रही है और लगातार और जितनी अवैध संपत्तियां जिसमें अर्जित कर रखी थी उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग को भी जो का बुलडोजर है वो रास्ता दिखेगा। करेगा बिल्कुल विशाल, कहा तो ये भी जा रहा है कि 6 महीने पहले ही इस अवैध बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। क्या पहले से जानकारी थी, इस पर एक्शन होना था, बस अब जब इस तरह के कनेक्शंस निकलकर सामने आए हैं तब और तेज कार्रवाई शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, 6 महीने पहले बिल्डिंग को सील जरूर किया गया था, लेकिन जब सरकार से आदेश आ गया या सारी चीजें पुख्ता हो गई कि ये जो बनाई गई है संपत्ति अवैध धन अर्जित करके बनाई गई है, तो विदेशी फंडिंग का भी हाथ होता है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है और ऐसी और बिल्डिंगों पर भी अभी कार्रवाई होगी। और उसी के साथ जब पता चला हयात पर हाशमी इस बीच में इन्वॉल्व है और बिल्डर के साथ मिलकर उसने बिल्डिंग बनाई है, उसी को देखते हुए कार्रवाई की गई। बिल्कुल विशाल, बता दें कि कारोबारी इश्तियाक की अवैध बिल्डिंग जो है वो थी, क्या और भी इसी कारोबारी की बिल्डिंग्स है जिन पर बुलडोजर जो है वो चलना है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? और क्या जो 17 आपने कहा कि बिल्डिंग्स जो है अवैध उनको चिन्हित किया गया है, क्या उनको लेकर कोई जानकारी आपके पास अब तक पहुंची है कि कौन सी वो बिल्डिंग्स हैं, किन कारोबारियों की है, क्या कनेक्शन उनका हयात के साथ रहा है? देखिए, अभी सिर्फ मोहम्मद इश्तियाक का ही नाम सामने आया है और अन्य बिल्डरों से भी जो है उसके कार है वो घुमाले जा रहे हैं। जब उन पर भी कार्रवाई करने की बात आ रही है, लेकिन अभी और किसी बिल्डर का नाम सामने नहीं आया। लेकिन लगातार जिस तरह से कानपुर में हुई घटना के बाद से लगातार पुलिस एक्शन मोड पर है। अब तेजी से बहुत दिनों से चल रहा था कि इमारतें चिन्हित कर ली गई हैं, उन जगहों को चिन्हित कर लिया है जहाँ पर कभी बुलडोजर दरक सकता है और आज वो बुलडोजर पहला बुलडोजर, अगर बात की जाए उस घटना के बाद पहली बार बुलडोजर चला है। मोहम्मद इश्तियाक, यहाँ पर हयात जफर हाशमी भी इन्वॉल्व था। उस बिल्डिंग को 6 महीने पहले सील किया जाता है और अब वहाँ पर धस्तीकरण की कार्रवाई चलती है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर प्रशासन का जो बुलडोजर है वो एक्शन में दिखाई दे रहा है और अब पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। विशाल, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार बेना झाबर स्वरूपनगर इलाके में। आप देखिए कारोबारी इश्तियाक के बिल्डिंग को, अवैध निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। कानपुर में हयात जफर को फंडिंग के मामले में की बड़ी कार्रवाई, तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल पंडित ने मौके पर मौजूद होकर ही सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, कई मजा